हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट 2025 में अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने बचे हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आया था टेलीग्राम पर और कमेंट बॉक्स में कि फिजिक्स उनकी थोड़ी सी वीक चल रही है। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो कि लास्ट मोमेंट पर हमें देखने चाहिए, जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि मुझे इस टॉपिक की क्यों नीड पड़ी कि मैं खुद सोच रहा था कि इस पर बनाऊं, क्योंकि बायो में तुम लोग ओवरऑल स्कोर कर लेते हो 340 350 स्कोर कर लेते हो, इवन 360 भी बहुत कोई स्कोर कर जाते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी स्कोर कर लेते हो। बट फिजिक्स की दिक्कत ये है कि बायो और केमिस्ट्री में तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो, तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो तुम कर लेते हो। लेकिन फिजिक्स में इवन अगर तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन भी आ जाता है तो तुम्हारी माइनर सी कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी और पूरा क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। ऐसा हमेशा होता है और हर किसी के साथ होता है। तो इसलिए फिजिक्स की जो प्रैक्टिस करते हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जो क्वेश्चंस लगाते हो, तो उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ करना होता है। तो आज ऐसे ही कुछ चैप्टर्स मैं लेकर आया हूं जो कि लास्ट के मंथ में तुम्हें अच्छे से ध्यान रखने चाहिए। 10 चैप्टर बताऊंगा, 140 मार्क्स तक आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम इसमें से, ठीक है। तो पर चैप्टर मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चंस, कभी 5 क्वेश्चन, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है तो उसे मैंने आज ऐड किया है। 2024 में उसका एक ही क्वेश्चन आया था, बट 2023 में उसके 5 क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से। तो इसलिए वेरिएशन कुछ दिखते हैं, लेकिन मैंने पीवाईक्यूज सारे देखे और उसमें से जो एवरेज निकला उन सारे को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, मैं चैप्टर्स बताता रहूंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें देखना है, कौन से टॉपिक्स तुम्हें देखने हैं वो भी बताता जाऊंगा। तो कॉपी पेन लेके बैठो। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है या चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में तुम्हें ये है कि चैप्टर थोड़ा सा इजी ही है, ठीक है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और ये माना जाता है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। बट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे क्वेश्चंस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से ही आते हैं। देखो, जैसे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज है, एक क्वेश्चन दोनों में से आएगा ही आएगा, तो एक क्वेश्चन ले लो। इसी तरह से एरर वाला आ गया। एरर वाला जो क्वेश्चन आता है वो किसी फॉर्मूले पे लगा देते हैं और एरर काउंट करने के लिए तुम्हें दे देते हैं, परसेंटेज ऑफ एरर बताओ। आ जाता है एक क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स का तो हर 2 साल में एक बार आ ही जाता है, आ ही जाता है, रेगुलरली आ जाता है, बट फिर भी कहूंगा 2 साल में तो एक बार आ ही जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। और लास्ट में वो जो है डायमेंशंस वाला, जिसमें तुम डायमेंशंस देखते हो और फॉर्मूलाज ये वो पूरा मैनेज करते हो। 2023 में भी इस पे क्वेश्चन आया था, इवन 24 में भी आया था। तो डायमेंशंस वाला तुम्हें यहां पर तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ अदर चैप्टर्स में भी ऐसे हेल्प करता है कि तुम ऑप्शंस देखकर डायमेंशन निकालते हो और ऑड वन आउट खेल करके वैसे ही आंसर बता देते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तुमने प्रैक्टिस कर भी रखे होंगे कि डायमेंशन देखो ऑप्शन में और ऑप्शन को कट करके ऑड वन आउट खेलो और आंसर आ जाता है। बहुत फायदा होता है। तो इसलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। दूसरा आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को मैंने एक साथ इंक्लूड किया है। तुम बोलोगे एक ही यूनिट है ये, तो ये एक चैप्टर नहीं है, बट है एक ही चैप्टर मानो। इसमें बचा ही क्या है, सब कुछ तो कट गया। तो जो है एटम्स एंड एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया और सेमीकंडक्टर्स हो गए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। इवन पिछले साल जब वो सिलेबस से कट गया था तब भी न्यूक्लियाई से क्वेश्चन उठ के आ गया था, रेडियो एक्टिविटी वाला। तो मैंने पढ़ा रखा था, मैंने कर लिया। लेकिन जिन्होंने वो छोड़ दिया था या फिर जिन्होंने इससे कम मानकर छोड़ दिया था, तो उनका तो गया ना। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई को इग्नोर मत करना। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स वाला जो चैप्टर है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए सेमीकंडक्टर को बिल्कुल मत इग्नोर करना। छोटा सा चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और घुमा फिरा के एक ही कॉन्सेप्ट पे। लॉजिक गेट का हो गया, लॉजिक गेट पे एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। तो ये ओवरऑल मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं ना, तो तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखो 6 से 7 तो आराम से मिल जाते हैं। इसलिए उस हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट कर लो, 6 चौक 24, 7 चौक 28, इतने मार्क्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे यूनिट्स को बहुत अच्छे से किया करो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो है इलेक्ट्रोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस चैप्टर में खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन और काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, उससे थोड़ा रिलेट करता है।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ग्रेविटेशन से रिलेट करता है, या ओवरऑल कहूँ तो ग्रेविटेशन दोनों से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर तुमने ग्रेविटेशन कर लिया जो कि एक हाईली वेटेज वाला चैप्टर है, या फिर इलेक्ट्रोस्टेट्स कर लिया जो कि एक हाईली वेटेज वाला चैप्टर है, तो दोनों तुम्हें बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाले, बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाले। 5 से 6 क्वेश्चंस मान लो आराम से दोनों से मिला आराम से आ जाता है, आराम से। ठीक है, कैपेसिटर्स जो होते हैं, कैपेसिटर्स को लगा दिया ऐसे वाला, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस मत करना क्वेश्चंस, तुम उस पर हार्ड हार्ड क्वेश्चंस करते रह जाओगे और वो एक फॉर्मूले पे तुम्हारा पूरा नीट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए इतने हार्ड रेजिस्टेंस पे, कैपेसिटेंस पे इतने हार्ड हार्ड क्यूब वाले, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तुम इजी वाले क्वेश्चंस भी करोगे ना, हो जाएगा आराम से तुम्हारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स को और ग्रेविटेशन को दोनों एक ही तरह का है, मैंने एक में ही इंक्लूड किया है, तो अच्छे से कर लेना। उसमें जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होता है, 2023 में देखो तो ग्रेविटेशन में जाकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्वेश्चन दिया था, 2024 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन दिया। तो ऐसे ही घुमा फिराकर एक ही कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, बस तुम्हें फॉर्मूलाज और थोड़े कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, आराम से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट्स और ग्रेविटेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स छोटा सा चैप्टर है, इवन टॉपिक्स भी बताने के उसमें मेरे नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, एवरेज 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा ना 2023 में 5 क्वेश्चन आ गए थे, 2024 में 1 क्वेश्चन आया था, उससे पहले रेगुलरली आया करते थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स को इग्नोर मत करना, उसे करके लेके जाना। ठीक है, हो सकता है वो सरप्राइज अटैक देके ज्यादा क्वेश्चन दे दें इस बार उसमें से। और थर्मोडायनेमिक्स छोटा सा चैप्टर, इवन एक बार रिवीजन भी कर लोगे ना बस, तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों मैनेज हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का भी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिजिक्स का भी, तो दोनों मिला के मार्क्स देंगे आराम से। इसलिए मैंने इस चैप्टर को इंक्लूड किया कि ये खुद से तो मार्क्स देता ही है, साथ में फिजिक्स का कर लो तो केमिस्ट्री से भी मार्क्स उठा के दे देगा, इसलिए बहुत फायदा होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 तो एटलीस्ट हो ही जाते हैं, 4 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर एक रेजिस्टेंस हो गया, आ जाएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही ना। एक करंट पे आ गया, करंट निकाल ले, इस सब पे, उस पे आ जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने जितने फेमस क्वेश्चंस है ना, वही उठ के आते हैं, और आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर थोड़ा कम वेटेज, नहीं, 12th के चैप्टर्स एक तो हाई वेटेज में, ऊपर से इलेक्ट्रोस्टेट्स, मॉडर्न फिजिक्स और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही हाई वेटेज में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर है, मुझे तो इजी लगता था, 12th मुझे इजी लगता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इजी चैप्टर भी है और बहुत अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। मैंने बोला कि 12 ज्यादा वेटेज का है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। अगर तुम फॉर्मूला में थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, मेरे नीट का जो था 2024 का, उसका पहला क्वेश्चन ही मैग्नेटिक इफेक्ट पे था, तो तुरंत मुझे फॉर्मूला याद था, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, 1 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ गया। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस में आई थिंक कि तुम्हें फॉर्मूलाज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट तो है ही, कॉन्सेप्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, बट रट्टा मारना जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में से भी 3 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। फिर आ जाता है, अब मैं थोड़ा सा 11th पे मूव कर रहा हूँ। 11th में वर्क पावर एनर्जी को मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया है, क्योंकि ये चैप्टर है तो एक जगह 11th का छोटा वर्क पावर एनर्जी, बट इसके जो लॉज हैं या इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हर चैप्टर में। तुम यहाँ पे वर्क एनर्जी में बैठे हो और वहां तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टेट्स में एक क्वेश्चन उसकी वजह से सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा होता है। तो वर्क पावर एनर्जी जो है, क्वेश्चन अपने से इस चैप्टर में से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो अदर इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स जो कि हर एक में मिल जा रहे हैं, हर चैप्टर इससे रिलेट करता है, तो उनकी भी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर तुम वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से कर लेते हो। इजी चैप्टर, इंटरेस्टिंग है। तुम एक बार ये करना कि PYQs इसके लगा लेना, उससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है NLM। NLM हो गया, NLM में ना मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि NLM के शॉर्टकट फॉर्मूलाज याद रखो, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्मूला होते हैं कि ये इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया, फिर उधर नेट फोर्स। अब 3 ब्लॉक दे दिया, तो तीनों ब्लॉक पे तुम इधर से देख रहे हो कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे, तो नेट इधर, फिर ये इस पे नेट इधर, बहुत टाइम जाता है। शॉर्टकट फॉर्मूलाज यूज करो। जैसे मुझे एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद था कि आगे का फोर्स पीछे का मास, पीछे का फोर्स आगे का मास अपॉन में टोटल मास।
ये था फॉर्मूला। तो ऐसे शॉर्टकट हाँ 2024 में इस पे एक क्वेश्चन भी आ गया था। तो ऐसे अगर तुम्हें शॉर्टकट फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें, और टाइम भी बहुत बचेगा, वरना एनएलएम तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। एनएलएम जो है, जैसे पुली वाला आ गया, तो पुली वाले में अगर तुम्हें शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं याद रहा तो तुम बस ये बनाते रह जाओगे कि ये नीचे फोर्स लगा, ये ऊपर लगा, ये इधर कर रहा है तो नेट ये इतना आया, अब ये इस पे, उतना नहीं। थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक ढूंढो, पीवाईक्यूज करो और यूट्यूब पर देखो ये कैसे लोग कर रहे हैं, कोचिंग में पूछो, टीचर्स से पूछो, मिलेगा तुम्हें। ट्रिक्स बहुत सारे हैं इसके, एनएलएम के तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। आ जाते हैं फिर ये सेकेंड लास्ट काइनेमैटिक्स पे। काइनेमैटिक्स जो है ना, मैंने इसको ऐड किया है, मेन रीज़न ये है कि एक तो ये अपने में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है, 4-5 क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि काइनेमैटिक्स बोल रहा हूँ ना, तो मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन दोनों आ रहा है, 2D 3D। तो एक तो ये अपने में से भी क्वेश्चंस दे देता है, बहुत सारे देता है, 4-5, और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टेट्स में है, वेव्स में है, वर्क पावर एनर्जी में, अगला चैप्टर एनएलएम में, हर एक चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स जितना अपने में से क्वेश्चन नहीं देता उतना दूसरे में से भी दे देता है, इसलिए काइनेमैटिक्स को जरूर कर लेना। और ये बेस है, अगर काइनेमैटिक्स तुम्हारा इधर उधर हुआ ना तो पूरा चला जाता है, पूरी फिजिक्स चली जाएगी। इसलिए काइनेमैटिक्स मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि तुम्हारा बेस अच्छे से बने। इसको पीवाईक्यू कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना कि एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए इसका। ठीक है, और ज़्यादातर जो गलती होती है ना वो करंट इलेक्ट्रिक इस सब में नहीं होती है, तुम तैयार करके आओगे वो बन जाएगा, इसमें होती है, काइनेमैटिक्स में होती है। काइनेमैटिक्स में टीचर घुमा सकता है, उस सब में क्वेश्चन एक लिमिटेड चीज़ों में ही घूमते हैं, बट काइनेमैटिक्स में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट होते हैं। ये शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लास्ट चैप्टर है वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो वेव्स, ठीक है, वेव्स ऐसा कोई नहीं है कि इसका रिलेशन दूसरे चैप्टर से हो, बट ये काइनेमैटिक्स के रिलेशन में ये चैप्टर आ जाता है। ठीक है, बट हाँ ये चैप्टर अपने में बहुत मार्क्स देता है, इसके ग्राफ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ग्राफ से टाइम पीरियड निकालो, 2023 का भी एक क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, ये सब निकालो, ग्राफ दे देते हैं। या फिर वर्क एनर्जी, मतलब एनर्जी इसकी कितनी होगी, तो वहाँ पे वर्क पावर एनर्जी से रिलेट कर जाता है, तो एनर्जी कितनी होगी, ये कितना मूव करेगा। हाँ, जितने भी वो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ट्यून वाले, वो सारे अच्छे से करके जाना, n+1 n+2 जितने भी फॉर्मूलाज है बहुत अच्छे से करके जाना, एक न एक क्वेश्चन उस पर टकरा ही जाएगा, एक क्वेश्चन ग्राफ पे, एक क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूला पे, तो 3-4 क्वेश्चंस वेव में से आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ऐसा कोई नहीं है कि इससे दूसरे चैप्टर्स लिंक्ड हैं तो इसका फ़ायदा दूसरे में उतना नहीं दिखता, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चैप्टर्स सारे मैंने तुम्हें बताए, इन चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान रखना। और वही है, अब तुम्हें मॉड्यूल करने का तो टाइम है नहीं, बट फिर भी अगर कोई वीक लगता है तो कर लेना, वरना पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना और टेस्ट के क्वेश्चंस पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें ऐसी वीडियो केमिस्ट्री के लिए या फिर बायो के लिए चाहिए तो बताना। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, कमेंट कर देना, वरना टेलीग्राम का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।